इन द प्लेटफॉर्म ऑफ गेटिनिटी। तो आप लोगों के लिए एक न्यू रिक्रूटमेंट निकल करके आया जिसका नोटिफिकेशन अभी जस्ट निकला है आपका 17 मई को, एंड दैट इज़ फ्रॉम द फैक्ट फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, जिसका नाम ऑब्वियसली आप इंतजार से सुनते रहते हैं। तो इस फैक्ट के अंदर में हमारे पास लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट निकल करके आया ये थोड़ा सा अलग है, ये डिफरेंट है, 17 मई को निकला है। ठीक है, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ कि ये जो रिक्रूटमेंट आपका है ये एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए है। ठीक है ना, और ये रिक्रूटमेंट जो है ये हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। ठीक है ना, तो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर आपका पोस्ट निकलती रहती है फैक्ट के अंदर में। जो रेगुलर आपका मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो पोस्ट आपका निकलता है फैक्ट के अंदर ये वो नहीं है। ठीक है ना, उसका पोस्ट आपका मे भी कुछ दिनों के बाद निकलेगा। ठीक है, या फिर आपके पास में मे भी हो सकता है ना भी निकले, बिकॉज ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। फैक्ट ने पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट तो किया है, लास्ट टू लास्ट ईयर 2023 में भी किया था, 24 में भी किया था, तो 25 में भी आना चाहिए, ये हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अभी जो मेरे पास रिक्रूटमेंट निकल करके आया है ये रिक्रूटमेंट है हमारे पास में आपका इंजीनियर की पोस्ट के लिए। ठीक है, और ये जनरली हमारे पास में जो फैक्ट के हमारे पास इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास फेडो जो है, ठीक है ना, या फिर इसके जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स हमारे पास में उसके आगे हमारे पास क्या है लिए ये पर्टिकुलरली पोस्ट आपके रिक्रूटमेंट निकल के आया है। इस यहाँ पर अगर देखते हैं हमारे पास में सबसे पहले अगर बात करता हूँ पोस्ट की, तो हमारे पास सबसे पहले इंजीनियर केमिकल की पोस्ट है। ठीक है, जिसके अंदर डिग्री आपका केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी, पेट्रोलियम रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर टेक्नोलॉजी विद मिनिमम ऑफ 1, 2, 3 और 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है इन द फील्ड ऑफ फर्टिलाइजर, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स एंड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट। अगर आपका 1 साल का, 3 साल का या 5 साल का एक्सपीरियंस है इन पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, और दूसरा हमारे पास है इंजीनियर मैकेनिकल के लिए। अगर यहाँ पर मैकेनिकल की बात कर रहे हैं तो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 1, 2, 3 और 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना, तो आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए आपके पास में। और ASNT NDT सर्टिफिकेशन शैल बी एडेड एडवांटेज, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो इसका आपको एडवांटेज भी मिलेगा। नेक्स्ट हमारे पास इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 1, 2, 3 और 5 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ठीक है ना, तो हमारे पास जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास में क्या है, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटेशन की अगर हम बात कर रहे हैं हमारे पास, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 1, 2 और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो जनरली हमारे पास में आपका ये जो फेडो है, इस फेडो के अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए हमारे पास ये पोस्ट निकल करके आई हैं, इसीलिए हमारे पास में क्या है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं। देन हमारे पास सेफ्टी ऑफिसर की अगर बात कर रहा हूँ या सिविल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेफ्टी इंजीनियरिंग में आपके पास में डिग्री होना चाहिए, 1, 2, 3 ईयर या 5 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर का एक्सपीरियंस फर्टिलाइजर, केमिकल, पेट्रोकेमिकल, ऑयल गैस सेक्टर के अंदर में, ठीक है, प्रोजेक्ट या फिर कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर आपके पास होना चाहिए। दूसरा रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर, हमारे पास RCM की पोस्ट है सिविल इंजीनियरिंग में, 8 या 10 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए साइट कंस्ट्रक्शन का। ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास सिंपली लिखा गया है कि आपके पास मेरिट लिस्ट ऑफ फॉर ईच पोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड सेपरेटली। ठीक है ना, हर पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए और हर कैटेगरी के लिए सेपरेटली मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। देयरफॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ऑल कैटेगरीज आर इनकरेज टू अप्लाई। आप अगर आप कैटेगरी के अंदर आते हैं तो उस कैटेगरी के अंदर ही आप अप्लाई करें। ठीक है ना, 1 to 7 विलिंग टू वर्क साइट बेस्ड ऑन, 1 से 7 तक की जो पोस्ट हमारे पास सारे के सारी ये साइट बेस्ड आपके पास पोस्ट है। ठीक है ना, ये पहले माइंड मेकअप कर लीजिएगा। रिलेवेंट डेट ऑफ डिटरमाइन एलिजिबिलिटी, आपके पास एलिजिबिलिटी मतलब आपके पास क्वालिफिकेशन और साथ में आपका एक्सपीरियंस का जो हमारे पास डेट है, लास्ट डेट, वो 1 मई रखा गया है। 1 मई 2025 तक आपके पास आपका एक्सपीरियंस 1 ईयर, 3 ईयर या 5 ईयर कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास दूसरा आपके पास क्वालिफिकेशन, ठीक है, ये कंप्लीट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली हम बात कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ बोला जा रहा है तो कोई भी हमारा फाइनल ईयर का स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं होता है, बिकॉज एक्सपीरियंस की जब बात आती है तो जो लास्ट ईयर पास आउट हैं वो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, या फिर उससे पहले के पास आउट लोग ही इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि 1 पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर फॉर ऑल पोस्ट। ठीक है, ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसिडर फॉर ऑल पोस्ट। कैंडिडेट्स शैल सबमिट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट विशिंग टू अप्लाई फॉर द मोर देन 1 पोस्ट शैल सबमिट सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है ना, और आपके पास में इंटरेस्टेड कैंडिडेट फ्रॉम द पैनल में भी कंसिडर्ड फॉर एंगेजमेंट ऑफ पीरियड्स ऑफ शॉर्टर ड्यूरेशन फॉर प्रोजेक्ट्स आउटसाइड केरला स्टेट। ठीक है ना, तो इनका जो प्रोजेक्ट साइट है वो केरला स्टेट में है, तो वहाँ पर जो है ना आपको शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए अप्लाई रखा जा सकता है। कंसिडर, जैसा कि वहाँ पर बोला गया कि 1 से लेकर के 10 साल तक का एक्सपीरियंस आपके पास में हो सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपका 1 मई 2025 तक आपका जो पोस्ट इंजीनियर या सेफ्टी ऑफिसर की जो पोस्ट रखी गई है उसके लिए जो आपके पास में एज है वो 35 ईयर्स रखी गई है। ठीक है ना, और रिलैक्सेशन आपके पास में जो रिजर्व हमारे पास पोस्ट हैं उनको रिलैक्सेशन भी यहाँ पर दिया जा रहा है। मतलब रिजर्वेशन के जो नॉर्म्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करते हुए आपको रिजर्वेशन भी दिया जा रहा है। तो अगर आप OBC में हैं तो +3 ईयर्स कर लीजिए, अगर आप SC ST में आते हैं तो +5 ईयर्स आप कर सकते हैं। ठीक है ना, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के लिए।
और स्टैंडर्ड 10th सर्टिफिकेट हैविंग डेट ऑफ बर्थ कंसिडर्ड एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपका माना जाएगा। जो आपका 10th स्टैंडर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है। अब आते हैं रूमरेशन की तरफ। रूमरेशन हमारे पास जो है आपका, ठीक है, इंजीनियर सेफ्टी ऑफिसर के लिए है, जो हमारे पास में 1 से 6 तक के लिए 1 साल अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, 1 साल एक्सपीरियंस पर आपके पास कंसोलिडेटेड जो पे आपको मिलेगा 31,930 पर मंथ। मैक्सिमम कंसोलिडेटेड पे आपका जो है वो 37,000 तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोजेक्ट एंड साइट, ठीक है। देन अगर आपके पास एक्सपीरियंस 2 साल का है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इंजीनियर सेफ्टी ऑफिसर में 32,890 या फिर 110 आपका क्या है पर मंथ का आपका रिम्यूनरेशन हो सकता है। सिमिलरली अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पर आपका रिम्यूनरेशन यहाँ पर चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर रिम्यूनरेशन दिया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी चीज़, अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपके यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड पे आपका है वो भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। देन रेजिडेंट कंस्ट्रक्शन मैनेजर की जो हमारे पास 5 साल का एक्सपीरियंस, उसका हमारे पास में आपका पे ये है। और अगर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास में अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उसके बेसिस पर आपका ये पे है। पेमेंट ऑफ हायर कंसिडर्ड पे will be considered for those with a higher relevant experience at a rate of 3% for each completed year, ठीक है ना। तो जो हायर आपको तभी मिलेगा जब आपके पास में हायर एक्सपीरियंस होगा, ठीक है ना। मिनिमम एक्सपीरियंस आपके पास यहाँ पर जो बोला गया है वो आपके पास 1 ईयर का है। और ये जो हमारे पास है फॉर द टर्म ऑफ 1 ईयर है हमारे पास कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर हमारे पास में जो भी आपके पास अर्लियर होता है तो प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, या फिर आपका टर्म अगर 1 साल कंप्लीट होता है तो फिर हमारे पास में क्या है, ये पोस्ट आपकी डिसंगेज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए, उन्होंने सिंपली बोला है ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज विल बी कंसिडर्ड फॉर द प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। जिनका फुल टाइम रेगुलर कोर्स है वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर कोई भी डिप्लोमा होल्डर अगर रहा है और उसने अगर डिग्री अगर किया है तो वो भी इसको अप्लाई कर सकता है, बिकॉज आप फुल टाइम रेगुलर कोर्स के अंदर आते हैं, डिग्री प्लस डिप्लोमा, ठीक है। बट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड के अंदर। अगर आपका इंटीग्रेटेड अगर आपका प्रोग्राम था बी टेक और एमटेक का 5 साल का, तो भी हमारे पास क्या है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सिंपली उन्होंने बात किया है कि यूजीसी से आपके पास अप्रूव्ड आपके पास में कोर्सेस होने चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं आपके पास में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक जो आउटकम आपका है वो मैंने बता दिया है आपका, कि एक्चुअली आपके पास में क्या है, मीटिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अटेंडिंग और बीइंग सक्सेसफुल इन द टेस्ट, इंटरव्यू एक्सेट्रा, ठीक है। तो आपके पास में क्या है, अगर वो टेस्ट अगर सपोज वाली नंबर ऑफ एप्लीकेशन अगर ज़्यादा आते हैं तो आपका रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है, अदरवाइज आपको इंटरव्यू फेस करना होगा, ठीक है ना। तो इंटरव्यू फेस करने के बाद फिर आपके पास फर्दर शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका फैक्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जहाँ पर जा सकते हैं और अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो इस फॉर्म को आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका हमारे पास में, हाँ, और इस फॉर्म के अंदर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको सारे के सारे सर्टिफिकेट्स के साथ अपना आधार कार्ड लगा करके स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको इस पर्टिकुलरली क्या है एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म सेंड भी करना है। ये खास करके ध्यान रखिएगा। और कब, आपका विद इन 10 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ द सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, 10 दिन के अंदर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। 17 तारीख को आपका रिक्रूटमेंट आया था, ठीक है ना। तो आपके पास में क्या बोला गया, विद इन 10 डेज ऑन सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। लास्ट डेट सबमिशन की जो है वो आपकी 26 मई है, आज 23 है। अभी भी आप अगर फॉर्म फिलअप करते हैं 3 दिन के अंदर, उसके बाद 26 मई के बाद 10 दिन के अंदर आपका फॉर्म जो है ना वहाँ पर पहुँचना चाहिए, ठीक है ना। तो डोंट वरी, आप आराम से, आपके पास टाइम है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप इसको स्पीड पोस्ट से अपना सेंड भी कर सकते हैं। 4 बजे तक आपके पास लास्ट डेट रहेगा, ठीक है ना। और स्पीड पोस्ट का जो लास्ट डेट आपके पास में है वो आपका 2 जून का है। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इस फॉर्म को आराम से फिलअप कर सकते हैं। एनवलप के अंदर आपको ये मेंशन करना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी आप पोस्ट फिलअप कर रहे हैं, केमिकल इंजीनियर की या फिर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, जिसकी भी आप पोस्ट फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। तो ये खास करके ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये आपका प्रॉपर आपका एप्लीकेशन निकल करके आया था हमारे पास एक्सपीरियंस पर्सन्स के लिए, या फिर हमारे पास में जनरली क्या, एक कॉन्टेक्चुअल बेसिस पर, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है, मेरा इन्फॉर्मेशन देना काम था, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर ऐसी कोई ओपन नहीं की गई है, ठीक है। तो अगर आप वर्क करना चाहते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है बिकॉज अगर, तो आप वर्क करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर PSU के साथ में, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई वीडियो में। तब तक हमारे साथ में कनेक्टेड रहिए। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके आने वाले कोई भी रिक्रूटमेंट्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइमली, और आप उसको फॉलो करते रहें, ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर, हैव ए नाइस डे।